स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 मजा, दूसरे में है सजा, कजा और रजा। तो ध्यान रहे, सजा, कजा, रजा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसमें जो मजा है पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है? तो कृष्णा का पर्यायवाची जो होता है द्रौपदी होता है, और द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची में द्रुपद सुता, पंचाली, कृष्णा, भारती, महाभारती और अग्निसुता होता है। तो कृष्णा का जो पर्यायवाची है द्रौपदी। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, अग्र, मध्य और पश्च, जिसमें अग्र के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, जिसमें ई, ए, और मध्य में अ आता है, और शेष सभी जो वर्ण होते हैं उन्हें पश्च में रखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पश्च स्वर जो पूछा गया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तुरीण शब्द का समानार्थी शब्द है? तो तुरीण शब्द का जो समानार्थी शब्द है निसंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है चाम्स्की का है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार एक समूह का बोध कराता है, तो यह एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द चुने। तो शोषक का विलोम शब्द पूछा है, तो शोषक का जो विलोम शब्द होता है पोषक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है, यानी अहेतुकी शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? तो अहेतुकी नहीं होता, अहेतुकी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो या सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम, हिंदी भाषा में सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी। और सर्वनाम कितने होते हैं अगर पूछ दिया तो उनकी संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो कोकिल का जो समानार्थी शब्द है नहीं है इसमें मधुकरी। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं होता है। शेष, पिक, कोयल, श्यामा कोकिल के समानार्थी शब्द हैं। अगला, राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो राजा का पर्यायवाची में नृप, भूप, नृपति, महिपाल, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, सम्राट, राव, सुल्तान, भूस्वामी होते हैं, लेकिन धरणीधर राजा का पर्यायवाची नहीं होता। धरणीधर जो होता है शेषनाग का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अभिशाप में उपसर्ग का चयन करें। तो अभिशाप में अभी जो है उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप।
तो थाली का जो तत्सम रूप होता है थाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, यह उच्च कोटि का ग्रंथ है। दूसरा है, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना नहीं, आशीर्वाद कहना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान। तो एक ही समय में वर्तमान जो होता है उसे समसामयिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द। तो जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला के लिए वाक्य के लिए एक शब्द है। तो किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले के लिए मर्मज्ञ कहते हैं, उसे मर्मज्ञ, यानी मन की बात जानने वाला भी इसका अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और युधिष्ठिर में यदि समास पूछे तो युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास होता है। अगर ऑप्शन में अलुक तत्पुरुष समास नहीं रहेगा तो इसका उत्तर आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है लालिमा, दूसरा है पराजय, तीसरा है दशक, चौथा है कारीगर। तो उपसर्ग पूछा, उपसर्ग मतलब ऐसा शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। तो पराजय जो है पर धन अजय, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पराजय में उपसर्ग पर लगा हुआ है। अगला है, व्यास का विलोम शब्द। तो व्यास का जो विलोम शब्द होता है समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भई गति साप छछुन्नर केरी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो जब भी कोई लोकोक्ति या मुहावरा पूछा जाए तो उसमें ध्यान रहे, जो लोकोक्ति और मुहावरे में शब्द दिए रहते हैं वह शब्द नहीं आना चाहिए। तो देखिए हर में साफ छछुंदर, साफ छछुंदर, साफ छछुंदर दिया हुआ है, तो ये तीनों आपके उत्तर नहीं हुए, केवल इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। समानता यह एक आसान तरीका होता है पकड़ने के लिए, और एग्जामों में अधिकतर वह मुहावरे का जो वाक्य दिया तो उसी में से दे देते हैं, तो आपका उत्तर ढूंढना आसान हो जाता है। ध्यान रहे इसमें, अगर अर्थ ना जाने तब भी आपको ऑप्शन काटने में सहायता देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चना का तत्सम रूप। तो चना का जो तत्सम रूप होता है चड़क होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो शब्द धन का प्राची नहीं है उसे चुने। या धन का प्राची नहीं है, तो धन का प्राची द्रव नहीं होता, द्रव ठोस द्रव गैस, मतलब ये द्रव नहीं होता, द्रव्य होता है। तो द्रव्य संपदा और दौलत यह सभी धन के प्राची हैं, और द्रव एक तरल पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिता ने उसे सावधानी बरतने का परामर्श दिया। इसमें जो फिलिंग ब्लैंक है उसमें परामर्श शब्द सही बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। न हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा या कौन पूछे। तो ध्यान रहे इसमें अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा, इसमें विपरार्थक शब्द भरना था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम। तो उदय का विलोम शब्द होता है अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो
अब ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है गुरु आ रहा है, तो किसी को अपने बड़ों को इज्जत देने के लिए उसमें आर बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो गुरु आ रहे हैं, यह भी सही नहीं लग रहा। गुरु आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। गुरु जी आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है ऊन का तत्सम रूप, तो ऊन का तत्सम रूप इसमें चयन करना है। तो ऊन का जो तत्सम रूप होता है ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऊण होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ। तो घड़ो पानी पड़ने का अर्थ होता है लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दुस्साहस में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करना है। तो दुस्साहस में दुस उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है ऐसा शब्दांश जो शब्द के आगे जोड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जाके तन झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त पंक्ति में रस का चयन करना है। तो इस पंक्ति में भक्ति रस का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट शब्द में सजा सज धन आवट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सजावट। वीडियो में आप लोग धीरे धीरे देखते हुए अपना उत्तर करने की कोशिश करें और साथ में मिलाते रहें कि आपका कितना सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भाई बहन में कौन सा समास है। तो जिन शब्दों में योजक चिन्ह लगा हो लेकिन दुरक्त शब्द ना हो वे शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और समास अगर पूछे पद प्रधानता का आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, और तीसरा पद प्रधान बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें ध्यान रहे भाई बहन जो होता है यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछे द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, तो द्वंद्व समास जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें समाहार, इतरेत्तर और वैकल्पिक 3 प्रकार के होते हैं। अगला है सप्तऋषि में समास। तो सप्तऋषि में 7 ऋषियों का समूह यानी द्विगु समास है। जहाँ पे संख्यावाचक शब्द लगे हों वहाँ पे द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर डी। और संख्यावाचक शब्द लगने के बाद भी जिनका हम विभाजन कर सकते हैं वही द्विगु में आएंगे, अन्यथा वह आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अगला है तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तो तेजोमय में आपका इसका संधि विच्छेद होगा तेजः धनमय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में उपयुक्त किस संधि का नाम सही है। तो हरि धन चंद्र होता है, यह आपका एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। आगे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गृहम धन गच्छत होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो किताब, मेरी किताब, गंगा माता कहा जाता है, संसद में मंत्रीगण गए, तो यह भी आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। लेकिन जो सूची पत्र है वह आपका पुल्लिंग होता है, तो सूची पत्र ऑप्शन नंबर ए आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 पानी, दूसरा मानी, तीसरा कहानी और चौथा जो है रानी दिया गया है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द मेरा पानी होता है। पानी, मेरा पानी, मेरी पानी, तो मेरा पानी सही बैठ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचाने। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया बादल और नीर, दूसरे में दिया गया केस बाल, तीसरा केला कदली और चौथा दिया गया है द्रव और वित्त। तो द्रव्य और वित्त एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं, और केला कदली भी एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं, लेकिन बादल का समानार्थी शब्द नीर नहीं होता, नीर पानी का समानार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण दिया गया है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का चयन करना है। तो समास में यथासंभव में अव्ययी भाव समास दिया गया है, देशभक्ति में देश की भक्ति यानी यह तत्पुरुष समास है, और पीताम्बर में आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों लगा हुआ है तो आप बहुब्रीहि उत्तर देंगे, अन्यथा आप कर्मधारय भी उत्तर दे सकते हैं। तो द्वंद्व जो समास है इसमें देश और विदेश में द्वंद्व समास दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यथा रुचि में कौन सा समास है? तो यथा रुचि में जो होता है, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा होता है और ऐसे समासिक शब्द को अव्ययी भाव समास के रूप में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार मतलब किसके अंतर्गत रखा गया है? तो श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार के में रखा गया है, मतलब यह शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। अलंकार 2 प्रकार का, शब्द और अर्थ। वर्तमान में मुक्ता अलंकार भी रखा है, 3 प्रकार के लोग कहते हैं, लेकिन फिलहाल कंपटीशन एग्जामों में आपको अलंकार 2 ही प्रकार को लेकर चलना होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुख होय वाचाल पंगुल चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयालु द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपयुक्त में छंद का चयन करें। तो इस वाक्य में जो छंद है सोरठा छंद है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल पहचाने। तो कल तापमान अधिक होगा यानी यह भविष्य काल का कोई काल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है पूर्ण काल, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। तो यह संभाव्य भविष्य काल है, भविष्य काल के अंतर्गत संभाव भविष्य काल। भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य काल और संभाव भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। अगला प्रश्न है, हर क्षेत्र में अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वाक्य में किस प्रकार, मतलब यह वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य का चयन करना, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ध्यान रहे यह एक कर्मवाच्य है, भाषाएं बोली जाती हैं, आम खाया जाता है, तो यह कर्मवाच्य। वाच्य 3 प्रकार का होता है, एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कृतवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो इसमें जैसे आम खाया जाता है, सब्जियां खाई जाती हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं, पुस्तकें देखी जाती हैं, पिक्चर देखे जाते हैं, ऐसे जब वाक्य मिलते हैं
तो वह कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही होगा। अगला है ब्रज भाषा कहाँ की बोली है। तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मथुरा और वृंदावन क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना टॉपिक ज़रूर लिखें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको वह वीडियो बना के दे दिया जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करें। एक वीडियो बनाने में लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है। इसको ध्यान में रखते हुए कृपया आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। हालांकि हमारे ऑफलाइन बैचों में जो छात्र हमसे पढ़े हुए हैं उन्हें कोचिंग के बारे में, हमारे संस्था के बारे में अच्छे से पता है कि आप लोगों के परीक्षा में इसका कितना योगदान होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।